मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी में हम पढ़ रहे थे पाठ इसमें आए हैं 6.1 में। तो इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं, उसको पहले हम पढ़ें। इकाई नंबर 6 विज्ञान एवं तकनीकी। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग 9th में पहुँचे हैं कि विज्ञान ने हमारी दुनिया की कितनी तरक्की की और हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को सामने ला के खड़ा कर दिए हैं जिसको देखकर हम बहुत आश्चर्य से रहते हैं। और वैज्ञानिकों का यह आविष्कार हमारे देश को बहुत आगे ले जा रहा है। आज विज्ञान और तकनीकी हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। पिछले एक सदी में इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। आज हम अपनी दुनिया को पहले की तुलना में बेहतर रूप से जानते हैं, समझते हैं। इसके साथ ही विज्ञान और तकनीकी ने हमारे जीवन को भी सुविधा संपन्न बनाया है, जैसे स्वस्थ यातायात व संचार की सुविधा। ऐसे में विज्ञान को इंसान के लिए वरदान की तरह देखा जा सकता है, लेकिन सुविधाओं के साथ कई समस्याएं भी विज्ञान से हमारे जीवन में आई हैं, जैसे तनाव, अवसाद व नई बीमारियां। विज्ञान और तकनीकी के इन्हीं दोनों पहलुओं को समझने का अवसर आपको इस इकाई में मिलेगा। साथ ही विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र की विशिष्ट वैज्ञानिक एवं परिभाषिक शब्दावली युक्त भाषा से भी हमारा परिचय होगा। आप लोग को पता है विज्ञान हमारे लिए एक बार वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो हम दोनों पहलुओं को पढ़ेंगे कि वरदान किस तरफ से है और अभिशाप किस तरह से। इस इकाई में कुल 3 अध्याय शामिल किए गए हैं। डॉक्टर C.V. रमन के संक्षिप्त जीवन वृत्त में आप देखेंगे कि सीमित संसाधनों में भी महत्तम कार्य किए जा सकते हैं। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति जिज्ञासा व उनका गहराई से अवलोकन विश्लेषण करना वैज्ञानिकता की आवश्यक शर्त है। सुदीप्ता घोष का लेख प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे हमें प्लास्टिक के उपयोग व उससे उपजे खतरों से भी अवगत कराता है। आज हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से घिरे हुए पग पग पर हमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन फायदों के साथ यह सेहत व आज हमें दैनिक जीवन में प्लास्टिक से घिरे हुए पग पग पर हमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन फायदों के साथ यह सेहत व पर्यावरण के लिए घातक बन गया है। चर्चित वैज्ञानिक एवं राष्ट्र के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचारों पर हम आधारित इस लेख में भी डॉक्टर कलाम द्वारा राष्ट्र को अपनी क्षमताओं को पहचानने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है, जिससे कि विकसित भारत स्वप्न के रूप में न होकर एक विकसित देश को वास्तविकता के स्वरूप में हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सके। देखिए, इस विज्ञान एवं तकनीकी में जो जो दिया गया है उसको हम पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर C.V. रमन के द्वारा, ठीक है। पाठ 6.1 C.V. रमन। अरविंद गुप्ता भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और शैक्षिक खिलौने बनाने के लिए मशहूर है। वे लेखन व अनुवाद भी करते हैं। उनकी लोकप्रिय वेबसाइट अरविंद गुप्ता टॉयज कंपनी पर खिलौने और पुस्तकों का विशाल भंडार है। अपने काम के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें बच्चों में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 1988 शामिल है। देखो, इन्होंने क्या बनाया था, खिलौने बनाए हैं जो बैटरी के द्वारा चलता है। आप लोग भी अपने घरों में देखे होंगे, आप छोटे रहोगे तो कई तरह के खिलौने जैसे रिमोट कार होती है, एरोप्लेन होता है ना, ट्रेन होता है, ऐसे मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी हैं जो सेल के द्वारा है या पलक लगाकर स्विच के द्वारा हम उसको खेलते हैं। आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों का बोलबाला है, परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा और कीमती उपकरण आज भी मनुष्य का दिमाग है। आप लोग को क्या सबसे बड़ा दिमाग है? अगर मनुष्य के पास दिमाग नहीं होगा तो ऐसे नए नए आविष्कार भी वो नहीं करेगा। तो सबसे पहला बड़ा उपकरण क्या है? मनुष्य का दिमाग है। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें C.V. रमन के जीवन से मिलता है। वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत में विज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन अल्प विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया, उनकी कीमत 200 रुपये से भी कम थी। इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को, देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ है? डॉक्टर C.V. रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक में हुआ। उनके पिता भौतिक विज्ञान और गणित में व्याख्याता थे। रमन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को मिली। उन्हें अपने पिता से संगीत का भी प्रेम मिला, जिसकी प्रकृति पर उन्हें बाद में
बुनियादी शोध किया। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। इन दिनों आयु की पाबंदी न होने के कारण उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर। देखिए पहले मतलब उम्र का कोई वो नहीं था। जब मतलब वो 11 साल के थे तब उन्होंने क्या किया था, हाई स्कूल पास कर ली थी। 1902 में रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिक विज्ञान में प्रथम स्थान तथा स्वर्ण पदक के साथ 1904 में बीए पास किया। 1907 में एमए की परीक्षा में वे सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया। रमन का कद छोटा था जिसने उनके लिए अनेक मुश्किलें खड़ी की। अक्सर उनके शिक्षक पूछते थे, क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र हो? महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रमन का छोटा शरीर इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत में रहकर काम करने के लिए रमन सारी जिंदगी उस डॉक्टर के ऋणी रहेंगे। रमन ने भौतिक विज्ञान में एमए किया। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां थी। अन्य विकल्प खुले न होने के कारण रमन को कोलकाता में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी। देखिए रमन जी जो थे, सीवी रमन के बारे में दिया गया है। अब आगे की पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे।